नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का पूरा डिटेल पूर्वक विस्तार से। आपकी दोस्तों पूरी 28 स्लाइड हैं। 28 स्लाइड में दोस्तों ओनली प्रायद्वीपीय भारत कवर कराएंगे। बहुत से दोस्तों बहुत ही कम विस्तार से बताते हैं प्रायद्वीपीय भारत को, बट मैं दोस्तों आज इसकी बैकबोन को, पूरी बैकबोन है जितनी भी दोस्तों, उसको बताने वाला हूँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों। इस क्लास का कराना मेरा बहुत ही मकसद है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको फ्री कंटेंट नहीं दूंगा तब तक आपका दोस्तों भला नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम वेस्टर्न घाट और दोस्तों हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को समझने से पहले हमें प्रायद्वीपीय भारत कवर करना होगा। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं दोस्तों? दो तरफ से, मेरा तो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ से दोस्तों आपका, मेरा मतलब है तीनों तरफ से दोस्तों जल से घिरा हो। ठीक है, जैसा कि दोस्तों ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ये दोस्तों नॉर्थ साउथ, मेरा तो साउथ से। और नॉर्थ साउथ तो दोस्तों आपका क्या है, लैंड बॉडी से जुड़ा हुआ हो, यानी एक तरफ से दोस्तों स्थलीय सीमा से और तीन तरफ से दोस्तों जल से घिरा हो, उसे हम कह देंगे दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। ये दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, तीनों तरफ से दोस्तों जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से दोस्तों आपका लैंड बॉडी से घिरा हुआ है। अब ये दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की जो जल से सीमा घिरी हुई है, ये प्रेजेंट डाटा के हम हिसाब से देखें तो 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। पहले दोस्तों ये 7516 किलोमीटर थी। अब दोस्तों ये नए डेटा के हिसाब से 7516 ना होकर के 11,098 हो चुकी है ये। ठीक है, 11,098 किलोमीटर। क्योंकि दोस्तों पहले सीधे सीधे लंबाई काउंट की जाती थी, अब दोस्तों ये खाड़ी हैं, उनकी भी लंबाई काउंट की गई है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों डेफिनेशन है, प्रायद्वीपीय भारत भारत का वह विशाल भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक एक तरफ से दोस्तों क्या, एक तरफ से दोस्तों आपका भूभाग से घिरा हो, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। कि भारत का वह विशाल भूभाग जो तीनों तरफ से जल से, समुद्र से घिरा हुआ हो, तीनों तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम दोस्तों प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसमें दोस्तों जैसा कि ये पेनिनसुलर इंडिया है, एक साइड में दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट है और एक साइड में दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट ये है दोस्तों और ईस्टर्न घाट ये है। उसके बाद नीचे की साइड में दोस्तों आपका क्या है, साउथ की डायरेक्शन है और ऊपर की साइड में दोस्तों नॉर्थ की डायरेक्शन है यहाँ पर। तो पश्चिम में दोस्तों इसके अरब सागर है, यहाँ पर दोस्तों अरब सागर है और इस यहाँ पर दोस्तों आपका पूर्व में दोस्तों आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में दोस्तों आपका इंडियन ओशियन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसका आकार दोस्तों क्या होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है। इस प्रकार से तो होता है दोस्तों ट्रायंगल के शेप में। और ये भारत का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट भूभाग माना जाता है, कौन, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों मैंने आपको क्या दे दिया दोस्तों, आपका मैप दे दिया है, जिसमें दोस्तों आपका नीचे की साइड में दोस्तों आपका क्या है, एक साइड में दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट, मेरा मतलब वेस्टर्न घाट, और एक साइड में दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट। और ऊपर की साइड में दोस्तों यहाँ पर भी हमें दक्कन प्लेटू भी पढ़ना होगा, झारखंड का पठार भी पढ़ना होगा, अरावली पर्वत भी पढ़ना होगा हमें दोस्तों। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी पढ़नी होगी हमें दोस्तों। ठीक है, तो उस प्रकार से हम दोस्तों एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका पॉइंट आता है दोस्तों, निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास, यानी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। यह भारत का दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जैसा कि दोस्तों आपकी एक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को यदि हम दो भागों में बांटें तो ये आपका दोस्तों नॉर्थ पोल है और ये दोस्तों आपका साउथ पोल है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा दोस्तों आपका अंगारा लैंड, जिसे हम लोअर एशिया के नाम से जानते हैं, और निचला हिस्सा दोस्तों आपका क्या है, गोंडवाना लैंड, जिसमें दोस्तों भारत आ जाता है आपका, उत्तरी अमेरिका, मेरा तो साउथ अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और ऊपरी साइड में दोस्तों जैसे कि एशिया है आपका, ईरान है दोस्तों आपका, चाइना है दोस्तों आपका। ठीक है, वैसे चाइना हमारे देश से ही लगा हुआ है। जितने भी अफगानिस्तान है ऊपर दोस्तों, ठीक है, कजाकिस्तान है, वो दोस्तों आपके क्या नॉर्थ साइड में है, तो हम इन्हें कहेंगे दोस्तों आपका अंगारा लैंड का हिस्सा, या हम कहेंगे दोस्तों इन्हें लोअर एशिया का हिस्सा। जैसा कि दोस्तों हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले यह पृथ्वी से प्राचीन चट्टानें, इग्नियस, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। चट्टान दोस्तों आपकी कितने प्रकार की होती हैं वो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा, उसमें हम कराएंगे। ठीक है, ठीक है, आप आपको यही रखना है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, इसका इग्नियस रॉक्स को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट,
सेकंड पॉइंट दोस्तों इसमें क्या कहलाता है, यह स्थिर भूभाग यानी स्टेबल लैंड मास है। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ भूकंप कम आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है स्टेबल लैंड मास। इसका दोस्तों आपका स्थिर क्या है दोस्तों, इसका मास है, भूभाग है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों भूकंप कम आते हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय ढाल भी कहा जाता है इसे। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इंडियन सैलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करें, जैसा कि दोस्तों आपका मेजर डिवीजन की बात करें, मुख्य भौगोलिक भाग की बात करें, तो इसे दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि दोस्तों एक आपका दोस्तों दक्कन का पठार है। ठीक है, ये दक्कन का पठार हो गया। उसके बाद दोस्तों एक पश्चिमी घाट है, और एक दोस्तों आपका क्या आ जाता है दोस्तों, पूर्वी घाट आ जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट कहाँ पर है, एक मिनट, पूर्वी घाट ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों दक्कन के पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू ये रहा। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ पर गायब हो गया, ये रहा दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। काली मिट्टी है इसमें, और कपास के लिए फेमस है। ये दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। पहले दोस्तों आपका महाराष्ट्र को कवर करता है, फिर कर्नाटका को कवर करता है, फिर तेलंगाना, फिर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश को कवर करता है दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपका ये रहा दक्कन प्लेट्यू, ये दोस्तों जो लाल बेल्ट बनी हुई है, इन एरियाओं को ये कवर करता है। ठीक है, कौन, दक्कन का पठार। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ चुका होगा दोस्तों। मिट्टी कौन सी है दोस्तों, आपका काली मिट्टी है, जो कि काली मिट्टी के लिए दोस्तों कपास की खेती फेमस है। काली मिट्टी के लिए कपास की मिट्टी फेमस है। ठीक है, काली कपासी, काली कपासी याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम शिलोंग का पठार भी पढ़ेंगे, मेघालय का पठार भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, झारखंड का भी पठार पढ़ेंगे हम। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी प्लेटू पढ़ेंगे हम, वो पिछली क्लास को, मेरा तो अगली क्लास को कवर करेंगे हम। ठीक है, मालवा का पठार भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है कुछ भाग इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अब दोस्तों इन पठारों को कई भागों में बांटा गया है। जैसा कि दोस्तों आपका एक मालवा का पठार आ जाता है, एक दक्कन का पठार आ जाता है, एक कर्नाटक का पठार आ जाता है, एक दोस्तों आपका बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, एक दोस्तों आपका बागेलखंड का पठार आ जाता है, और एक दोस्तों आपका तेलंगाना, फिर आपका दंडकारण्य, फिर छोटा नागपुर पठार आ जाता है, फिर दोस्तों आपका शिलोंग का पठार आ जाता है। अब दोस्तों इसे ईस्ट टू वेस्ट, या मेरा मतलब बेस्ट टू ईस्ट का क्रम पूछ लेता है, तो अब आप इसमें क्रम लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है, क्रम के हिसाब से चलना है आपको। यहाँ से देखें, इन क्रम को देखें, ऊपरी साइड को हम क्रम को देखें, निचले को छोड़ दिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपका ऊपरी में देखें तो सबसे पहले आ रहा है दोस्तों आपका दक्कन का पठार, मेरा मतलब मालवा का पठार। फिर दूसरे पर दोस्तों आपका बुंदेलखंड का पठार आ रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका बागेलखंड का पठार आ रहा है। चौथे स्थान पर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, छोटा नागपुर का पठार आ रहा है। फिर पाँचवें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, शिलोंग का पठार आ रहा है। ये पूछ लेता है दोस्तों क्रम में, जैसा कि दोस्तों ऑप्शन में दे रखे होंगे आपके, और दोस्तों क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, किससे, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। ठीक है, यदि पूर्व से पश्चिम पूछे तो सबसे पहले दोस्तों शिलोंग का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर बागेलखंड का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर मालवा का पठार आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैप है। उसके बाद दोस्तों ये निचला भी हिस्सा है एक, जैसा कि दोस्तों निचले हिस्से में पहले दक्कन का पठार आएगा, फिर दोस्तों आपका कर्नाटक का पठार आएगा, फिर तीसरे पर दोस्तों तेलंगाना का पठार आएगा, फिर दंडकारण्य का पठार आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये मैप एकदम आपको फोटो कर लेना है, किडनी गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना है, ये समझो। ठीक है, फिर भूलना नहीं है आपको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों मैंने आपके लिए दूसरा भी मैप दे दिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम वेस्टर्न घाट को, फिर हम ईस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी ये थ्योरी लिखी है, ये पीपीटी लिखी है मैंने, पीपीटी बनाई है, इसको दोस्तों बनाने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इस पीपीटी की कदर करनी है, इस कंटेंट की आपको कदर करनी है। ठीक है, फ्री कंटेंट जितना भी मिल रहा है इसकी आपको कदर करनी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट दोस्तों, वेस्टर्न घाट आपका सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है दोस्तों, अनाईमुडी है। क्या है दोस्तों, अनामुदी नहीं है, अनाईमुदी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा होती है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
वेस्टर्न घाट की हम बात करें और दोस्तों इसका ढाल काफ़ी तीव्र होता है। विस्तार की हम बात करें दोस्तों, उत्तर में तापी नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, तापी नदी दोस्तों आपका सूरत में पाई जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में दोस्तों आपका क्या है, कन्याकुमारी। तो उत्तर में तापी नदी से लेकर के उत्तर ये रहा, तापी नदी से लेकर के दक्षिण में आपका कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसकी दोस्तों आपका लंबाई की बात करें, लगभग दोस्तों आपकी क्या है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई दोस्तों आपका 900 से 1500 मीटर है। अब इसमें दोस्तों आपका क्या है, दोस्तों आपका डाउट है, मुझे आप बताएंगे इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है लगभग। आप मुझे रिसर्च करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए एक HW का होमवर्क है। मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे करके जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, पश्चिमी घाट और ढाल तीव्र होती है, मेरा मतलब पश्चिमी घाट की ओर ढाल तीव्र होती है और पूर्व की ओर ढाल धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद दोस्तों इसे कई राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आगे बात करें दोस्तों आपका राज्यों के अनुसार इनके नाम है। महाराष्ट्र में इसे दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अनाईमुडी, अन्नामलाई या दोस्तों कार्डेमम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीलगिरी की दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये 3 राज्यों को कवर करती है नीलगिरी की। ठीक है, पहला दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, कर्नाटक, फिर केरल, फिर दोस्तों आपका क्या आ जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है दोस्तों, आपका सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुडी है, जो कि 2637 किलोमीटर है। 37 मीटर में मेरे हिसाब से 2637। ठीक है, इसमें गलत लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। 2600 क्या है दोस्तों, इसकी 37 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक PPT के थ्रू आपको एक फिगर बनाया है। ये दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट है और ये दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट है। दोनों का मिलन पॉइंट दोस्तों नीलगिरी कहलाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका दोदा बेटा है, जो कि 2637 है। देखो अभी मैंने बताया ना, 2637 मीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नीलगिरी के दक्षिण में दोस्तों पश्चिमी घाट, और नीलगिरी के दोस्तों आपके दक्षिण में पश्चिमी घाट है और विस्तार अन्नामलाई एवं कार्डेमम पहाड़ियों के रूप में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पर्वत, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। दोदा बेटा की तो दोस्तों मैंने आपको 2600 क्या बताइए दोस्तों आपकी, 1 मिनट, दोदा बेटा 1 मिनट, नीलगिरी, जो कि दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी एक आप लिख लीजिए, दोदा बेटा। क्या लिख लीजिए दोस्तों, दोदा बेटा लिख लीजिए, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ दोदा बेटा, जो कि 2637 है। ठीक है, उसे आप इनकरेक्ट कर दीजिए पिछली वाली को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें अनाईमुडी की दोस्तों आप लिख लीजिए 2695, ये करेक्ट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, यहाँ केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी दोस्तों हम डायरेक्शन देखें, हम स्थिति देखें तो पालघाट दर्रा दोस्तों आपका नॉर्थ में आ जाता है, कन्याकुमारी दोस्तों आपका दक्षिण में आ जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जैसा कि अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी स्थित है और पालनी पहाड़ियों पर कोडाईनाल नामक हिल स्टेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी घाट में गोदावरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपका इसमें दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे कि बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतपुड़ा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहाड़ियों की मैं अलग से क्लास करा दूंगा, या मैंने दोस्तों आपका 140 के समथिंग पहाड़ियाँ करा दी हैं। ठीक है, थंबनेल में लिखा हुआ है दोस्तों सभी राज्यों की, यानी 28 राज्यों की पहाड़ियाँ। ठीक है, 5 पहाड़ी बताई है मैंने। ठीक है, जैसे डपला मिरी और मिसमी आपका दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में, गारोवासी जयंतिया दोस्तों आपका मेघालय में है। ठीक है, नागा पहाड़ी दोस्तों आपका नागालैंड में है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने 140 पहाड़ियाँ करा दी हैं। वीडियो के सेक्शन में आप खोजेंगे या मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पूर्वी घाट की बात करें तो ऊंचाई लगभग दोस्तों आपका क्या है, 900 से दोस्तों आपका क्या है, 1100 मीटर है इसका विस्तार। पूर्वी घाट की हम बात करें तो ठीक है, इसका दोस्तों महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक है। महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। यह एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न घाट की बात करें दोस्तों, इसकी सर्वोच्च
चोटी जिंदागाड़ा जो कि दोस्तों 1690 मीटर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी है दोस्तों इसकी महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर दोस्तों चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ चंदन वृक्षों के लिए फेमस है। ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों हम पश्चिमी घाटी के तटीय मैदान की हम बात करें तो गुजरात से गोवा तक दोस्तों कोंकण तट है, और दोस्तों गोवा से लेकर के कर्नाटक मंगलूर तक दोस्तों आपका केनरा तट है या कनाडा तट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है दोस्तों, कनाडा तट। कनाडा तो नहीं बोलेंगे हम दोस्तों, हम इसे कोंकण बोलेंगे कोंकण बोलेंगे इसे हम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक हम बात करें तो मालावा तट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, इसमें दोस्तों आपका कोरोमंडल तट आप लगा दीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है शायद प्रमुख तट। और इसमें दोस्तों पश्चिमी घाट के प्रमुख स्थान है जैसे कि कांडला गुजरात में। ठीक है, मुंबई गोवा, मंगलूर दोस्तों कर्नाटक में, आपका कोची दोस्तों केरल में। ये तो दोस्तों आपके इंडियन पोर्ट हैं। अलग से टॉपिक इसका लेकर के आऊँगा, इसे छोड़ दीजिए। पश्चिमी तट के प्रमुख स्थान की बात करें जैसे कोलकाता दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में, ये भी दोस्तों आपके इंडियन पोर्ट है, बंदरगाह हैं, इनको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोस्तों मैंने पश्चिमी घाट की कुछ इंपॉर्टेंट आपके इसमें नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका नीलगिरी है। ठीक है, जो कि 3 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, ये मैंने दोस्तों उद्गम और सब बता दिए हैं। प्रमुख दर्रे कौन से हैं जैसे कि दोस्तों आपका थालघाट, बोरघाट, ठीक है, पालघाट, ठीक है, अम्बा घाट, ठीक है, नानी घाट, अम्बोली घाट दर्रा, ये दोस्तों प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको कवर करना है। ठीक है। अब पूर्वी घाटी की हम बात करें दोस्तों, टूटे फूटे पर्वत हैं। ठीक है, नदियां इन्हें काट कर गुजरती हैं, ऊंचाई कम है, और इसकी प्रमुख चोटी दोस्तों आपका महेंद्रगिरी है। ठीक है, देखो इसमें अनाईमुडी की दोस्तों 2695 बता रही है, 8845 फीट। ठीक है, मीटर में 2695 मीटर है। ओके, और इसमें दोस्तों आपका एक अरमाकोंडा है जो कि 1680 मीटर बता रही है अरमाकोंडा। ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ी है दोस्तों आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट का एक संगम है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का एक संगम है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि प्रमुख चोटी दोदा बेट्टा है। ठीक है, और ये दोस्तों ऊटी यहाँ पर स्थित है, ऊटी दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है। ठीक है, नदियाँ इसकी हम बात करें दोस्तों, प्रमुख नदियों की बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती दोस्तों आपकी पश्चिमी घाट की हैं। अधिकतर नदियाँ पूर्वी की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी की ओर बहती हैं। ठीक है, ये नदियाँ वर्षा पर आधारित होती हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों पूर्वी घाट की तो दोस्तों 12 होती हैं। ठीक है, इनकी हम क्लाइमेट की हम बात करें तो दोस्तों गर्म और शुष्क, हॉट और ड्राई, मानसून पर निर्भर है पश्चिमी घाट के कारण। ठीक है, ओरोग्राफिक वर्षा है। ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए, लाल मिट्टी दोस्तों दालें और अनाज के लिए, लेटेराइट दोस्तों आपका चाय और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको मैंने हिल्स करा दी हैं, हिल्स करा तो दी हैं बट ये मैंने मैप में दे दी हैं। ठीक है, इनको मैं दोस्तों अलग से टॉपिक लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे समझाऊंगा, एक एक को पीपीटी के थ्रू आपको टेक्स्ट फॉर्म में लेकर के बताऊंगा। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, जैसे कि दोस्तों आप याद भी कर सकते हैं। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की PBCN, ये तो दोस्तों आपका क्या है, आंध्र प्रदेश में। पी से दोस्तों पालकोंडा, बी से बेनकोंडा, और का से क्या है दोस्तों आपका, या सी से क्या है दोस्तों, आप सी से आप कौन बताएंगे, आप कमेंट बताइए। ठीक है, सी का मतलब क्या है, और ना का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है। एन का मतलब दोस्तों नागरी हिल्स है। ठीक है, जो कि आपको दिख रही होगी इसमें, बेनकोंडा, ठीक है, पालकोंडा, नगारी, जावेदी। ठीक है, सी का मतलब होता है सेवरो। ठीक है, मतलब अलग से मैं इसकी क्लास लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अब ये दोस्तों मैंने आपकी कुछ हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हैं आपको, इन्हें आप एक बार देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों नन्नामलाई है, बेनकोंडा है, पालकोंडा है और नागरी है। ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों आपका जावेदी है, सेवरो है, पंचमलाई है दोस्तों। ठीक है, सिरुमलाई है। ठीक है, पालनी हिल्स है। केरल में दोस्तों दोड़ा बेट्टा है, अन्नामलाई है, अनाईमुदी है। ठीक है, काडेमम है। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका सतमाला है, हरिश्चंद है, बालघाट है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो कि दोस्तों आपका करीब करीब 18 से 20 मिनट में आपका ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप यदि आपको समझ में नहीं आ जाओ तो दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ जाऊँगा 50 क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।